नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश संविधान, और ब्रिटिश संविधान में हमने बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, जैसा कि ब्रिटिश संविधान का महत्व, विकास, अधिसमय, सम्राट, राजमुकुट, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद में हमने कॉमन सभा एवं लॉर्ड सभा को देखा है, और उसके बाद हम देखते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन यानी शक्तियों को सौंपी जाती है। आप जानते हैं कि कानून बनाने का कार्य कौन करती है? संसद करती है। और लेकिन संसद के पास समय अभाव रहती है, इसलिए कॉमन सभा अपना महत्वपूर्ण कार्य कुछ मंत्रियों को सौंप देती है। इसको प्रदत्त व्यवस्थापन कहते थे। वस्तुतः कानून निर्माण का कार्य ब्रिटिश संसद का है, लेकिन समय अभाव के कारण सांसद कानूनों की एक मोटी रूपरेखा तैयार करते हैं। संसद द्वारा निर्मित कानून को मोटे खाके को विभागीय आदेश जारी करके रक्त मांस प्रदान करना संबंध विभागों का कार्य, इसी को प्रदत्त विधायन कहते हैं। फाइनल के शब्दों में देखा जाए तो प्रदत्त व्यवस्थापन सार्वभौमिक है। समस्त व्यवस्थापिकाएं विभागों को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान कर रही है। प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास 19वीं शताब्दी से इसका प्रचलन बढ़ा है। समूहवाद का विकास से अधिक वृद्धि हुई है। हेनरी अष्टम ने व्यवस्थापन की शुरुआत की है। प्रदत्त व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सबसे बड़ा कारण है समय अभाव, कार्य की अधिकता। समय अभाव, कानून की जटिलता, लचीलापन, संकटकालीन परिस्थितियाँ, मंत्रियों की शक्ति, समिति आदि के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन सिद्धांत प्रचलन में पड़ा। प्रदत्त व्यवस्थापन क्यों अपनाया गया? इसके पीछे कारण संसद का समय बचता है। आपको पता है, अधिवेशन विशेष परिस्थितियों में समय समय पर बुलाया जाता है, और संसद के पास समय कम होता है, इसलिए वो कानून की एक मोटी मोटी रूपरेखा तैयार करते हैं। कानूनों को लचीलापन प्राप्त होता है। विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की जा सकती है। संकट काल का सामना किया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए प्रदत्त व्यवस्थापन सिद्धांत को अपनाया गया। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना भी अधिक हुई है, क्योंकि लॉर्ड हेविट ने इसे न्यू हेपो सिस्टम कह के पुकारा है। आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियां देना लोकतंत्र के लिए घातक है। हम देखते हैं कि हमारी सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्था उत्पिका और न्यायपालिका, तीनों के अलग अलग कार्य है, लेकिन व्यवस्थापिका के पास यानी हमारे पास सांसदों के पास शक्तियाँ, समय कम है, तो वो अपने कार्य अगर कार्यपालिका को सौंप देते हैं तो कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, जो कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। प्रदत्त व्यवस्थापन से कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। ये व्यवस्थापन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विपरीत है। शक्ति पृथक्करण में क्या होता है कि संविधान शासन के तीनों अंगों को शक्तियाँ देता है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों को बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उनको क्रियान्वित करने का काम करती है, और न्यायपालिका उनकी न्यायिक परीक्षण करती है। कभी कभी महत्वपूर्ण विषय जैसे नीति निर्धारण प्रदत्त कर दिए जाते हैं, जो कि एकदम अनुचित, क्योंकि नीति जैसा महत्वपूर्ण कार्य हमारे सांसदों को किया जाना चाहिए। कर लगाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी प्रदान कर दिए जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। कभी कभी प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण न्यायालय की कानून की वैधता की जांच करने की शक्ति कम हो जाती है। संसद को कहा जाता है कि प्रदत्त व्यवस्थापन एक आवश्यक बुराई है, बावजूद इसके वैधानिक कारण से आवश्यक है, और इसे मर्यादित कर देना। कहने का तात्पर्य है, प्रदत्त व्यवस्थापन में हम कार्यपालिका को उन्हीं शक्तियों को देनी चाहिए जो कि उचित है, और जिनको वाकई में हम समय अभाव के कारण नहीं कर पाते। आज हम इतना ही देखेंगे, कल हम देखेंगे। आपको इनके क्वेश्चन के तैयार करने, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे वापस कांटेक्ट कर सकते हैं।